हरे कृष्ण। ओम ज्ञान से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे। हम लोग समास में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर आपको संस्कृत को समझना है तो कुछ कुछ चीज़ आपके उसमें की फैक्टर्स हैं संस्कृत में, उसके मतलब जैसे कि फंडा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, उसका फंडा है 2-3 चीज़। क्या क्या फंडा है? अगर कोई भी आपका लाइन लिखा हुआ है, उस लिखे हुए लाइन में अगर आपको विभक्ति पकड़ में आ रहा है, अगर उस शब्द का जैसे कि राम ने आम खाया तो लिखा रहेगा रामेण, है ना, आम्र खारितवान या जो भी। तो रामेण मतलब हो गया राम ने, मतलब आप समझिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस शब्द का विभक्ति, तब तो उसका मीनिंग खुलेगा। ये मीनिंग खुल गया तो उसके बाद आप पूरे मीनिंग को निकाल सकते हैं। लेकिन अब इससे आपको हम अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं। अभी तक तो आपने रामेण बाना रावण हता, रामेण आम्र खादित, रामेण जो भी इस तरह के आपने शब्द सुने। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, इस विभक्ति को हटाने वाले हैं। और बिना इसको हटाने के बाद क्या लिखेगा, अगर ये रामेण आम्र खादित ऐसा कुछ भी है तो ये राम, अगर इसमें से रामेण से अगर विभक्ति हटाएंगे तो राम बन जाएगा, राम आम्र ऐसा बन जाएगा। ये हट जाएगा। जब ये हटेगा, जब शॉर्ट में कहा जाएगा ऐसी चीज को, इसको कहेंगे समास। समास का मतलब है कि बड़े चीज को छोटे में कह देना, इसका मतलब हो समास। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर खोल खोल के शब्द लिखा हुआ है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो हम समझ में आए कि राम ने रावण को मार दिया। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में कहीं भी जाएंगे तो इतना कोई धीरे धीरे नहीं बोलता है। राम रावण को मारा, राम रावण मारा, राम रावण मारा को बोल दिया तो लोग क्या समझेंगे, राम ने रावण को मारा। राम रावण मारा का मतलब नहीं होगा रावण ने राम को मारा, ऐसा नहीं है। तो अब ये कैसे समझेगा कि राम रावण मारा में रावण ने मारा कि राम ने मारा? हरे कृष्ण। इसका मतलब आपको उसके जनरल मीनिंग को पता होना चाहिए आपको, कि हुआ क्या था स्टोरी, ये स्टोरी भी आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटी क्या अर्थ लग रहा है ये भी पता होना चाहिए, उसका लोकल रेफरेंस, उसका समय के साथ प्रासंगिकता, ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आपको उसका मीनिंग पता चलेगा। तो अब हम 3rd डिग्री संस्कृत में घुस रहे हैं, जिसको समास कहते हैं। समास का मतलब विभक्ति का हो गया लोप, विभक्ति को जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा बिना विभक्ति वाला, उसमें क्या विभक्ति लगाई ये समझना, ये आपको अब सिखाया जाता है। जैसे कि आप गीता खोलिए 2nd चैप्टर का 1st श्लोक, अनार्य जुष्टम वही शब्द है ना, कस्मा दूसरा है, पहला है दूसरा है, अनार्य जुष्टम कस्मल विस्मय उपस्थित, दूसरा है सेकंड चैप्टर का अनार्य विस्मय समुपस्थित। पहला श्लोक है तम तथा कृपया विष्णु, दूसरा है कुत्स्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, हां अनार्य जुष्टम, हाँ दूसरे अध्याय का दूसरा। ठीक है, सेकंड है। अब उसमें शब्द है अनार्य जुष्टम, ठीक है। अब अनार्य जुष्टम है समास, ये है समास, ये एक्चुअली ये समास हो गया। इसमें कुछ चीजें छिपी हुई, इसमें 2 शब्द दिख रहा है आपको, एक अनार्य और एक जुष्टम। तोड़ेंगे इसको, है ना, तो तोड़ेंगे तो इसमें बनेगा अनार्य। अनार्य भी एक समास है, न आर्य इसको कहते हैं अनार्य, जो आर्य नहीं है उसको कहते हैं अनार्य। अनार्य का मतलब एक शब्द में कह दिए कि वो आर्य नहीं है, इतना कहने के लिए केवल एक शब्द कह रहे हैं अनार्य। तो अनार्य, अनार्य के जैसा चरित्र करने वाला, अनार्य के जैसा आचरण करना, जुष्टम, ठीक है ना। अनार्य, अनार्य ये विभक्ति है, ठीक है ना। अनार्य जुष्टम तो बन जाएगा अनार्य जुष्टम। इसका विभक्ति गायब कर दिए, ऊपर जो लगा हुआ था विभक्ति का जो निकाल दिए, अनार्य सीधा शब्द लगा दिए। ये लग रहा है कि प्रथमा है, प्रथमा जैसा दिख रहा है पेरेंट्स, लेकिन अब क्या है, प्रथमा नहीं है, इसका विभक्ति गायब किया हुआ है। विभक्ति गायब करके सीधा जुष्टम जोड़ दिया गया। तो अब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि विभक्ति गायब करने के बाद कैसा दिखेगा।
वो शब्द कैसा दिखेगा। तो एक और शब्द लेते हैं, अकीर्तिकरः। इसको भी देखें कैसे होता है अकीर्तिकरः। क्योंकि आप जब श्लोक पढ़ेंगे ना तो बहुत जगह समास यूज आएगा, समास का यूज बहुत दिखेगा। अब समास का जब यूज होगा तो अकीर्ति में यहाँ की अकीर्ति और करः दो तोड़ेगा, टूट के दो बनेगा, अकीर्ति और करः। तो कीर्ति करने वाला कीर्ति करा है ना, कीर्तिम करोति, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, यहां से भी इसको तोड़ सकते हैं, यहां से भी तोड़ सकते हैं। कीर्ति ही कीर्तिम करोति, कीर्ति करने वाला जो चीज है, ठीक है ना, उसको कहेंगे कीर्ति कर। ठीक है, न कीर्ति करा उसको बोलेंगे अकीर्ति करा। ठीक है, तो ये सब विभक्ति निकाल के सीधा सीधा यहाँ पे करोति का करा कर दिया। शॉर्ट में, कितना शॉर्ट से शॉर्ट में बोला जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि मीनिंग कैसे समझेगा, तो इसका हम सीक्रेट बताए थे लास्ट टाइम। इसका सीक्रेट फंडा है समास का, समास समझने का ये मेरा फंडा है कि उसको आप हिंदी में समझिए कि क्या मीनिंग निकला। अकीर्ति करो हिंदी में क्या बोलेगा, नहीं करने वाला, जो नहीं कीर्ति करने वाला, तो लिख दीजिए जो नहीं कीर्ति करने वाला है। अगर आपने हिंदी का मीनिंग समझ लिया उसका, तो अब आपको इसमें कौन सा विभक्ति कहाँ गायब हुआ तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, जो नहीं कीर्ति करने वाला है अकीर्ति करा। इतना लंबा 1 2 3 4 5 6 शब्दों की जगह केवल एक शब्द आ रहा है अकीर्ति करा, तो हो गया ना शॉर्ट बोलने के लिए, शॉर्ट फॉर्म हो गया कि नहीं, है ना। तो उसको उन्होंने शॉर्ट कर दिया, कीर्तिम करोति कीर्ति करा, न कीर्तिम करोति न कीर्तिम अकीर्ति करा। विषमे विषमम न विद्यते समम। विषमे का आप मीनिंग निकालिए, विषमम का क्या अर्थ निकलेगा, जो एक समान नहीं है, अलग। हाँ, जो एक समान नहीं है, ये इसका हिंदी मीनिंग। हिंदी का मीनिंग निकल गया, मतलब आपका मीनिंग निकल गया। अब आप उसको तोड़ दीजिए, गारंटी आपको फंडा समझ में आ गया। जिसका कोई समान नहीं है, समम, यहाँ पे वी समम, जिसका कोई सम नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, ठीक है ना, इसको कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जिसका कोई तुलना नहीं है। ठीक है ना। तो जिसकी कोई तुलना नहीं। अभी कहाँ जा रहे हैं, यहाँ श्लोक में विषम, विषम कैसा यूज हो रहा है, विषमे समुपस्थितम। कहने का मतलब तुम ऐसी घड़ी में तुम ऐसा चीज काहे कह रहे हो। जैसे होता है ना कि लड़का शादी करने गया और शादी के समय मुंह फुला के बैठ गया कि हमको एक तो गाड़ी चाहिए, तो घर वालों को कैसा लगता है, लड़की वालों को, ऐसा टाइम आज तक जिंदगी में नहीं आया, इसका कोई, इसके समान कोई टाइम नहीं, ऐसा समय आज तक जिंदगी में नहीं आया। विषम समुपस्थितम, विषम समय में खड़ा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा टाइम क्यों मांगा, तो उसको पता था कि और कोई टाइम मांगेगा तो मिलेगा। तो इसलिए विषम है। अब हम ये नहीं कह रहे कि दहेज गलत है कि सही, उसमें मत जाइए डिस्कशन। हम बता रहे जो होता है, जो आंखों से दिखा है, वो सिचुएशन को हम बता रहे कि जो ऐसा विषम स्थिति लोग खड़ा कर देते हैं, है ना। एक लड़का आके पूछता है मेरे से कि जो शादी के जो जेवर और जेवरात आए, उसको लगे हम बिजनेस कर सकते हैं क्या। हम कहे कि तू आदमी है कि हिजड़ा है, अगर तू पुरुष है तो तू सवाल भी नहीं करेगा कि तू स्त्री का जेवर लेके तू बिजनेस करने का सोच रहा है, अपने से खड़ा कर। ठीक है, स्त्री का संपत्ति है वो उसका है, वो अगर खुद से बोलती है कि आप ले लीजिए तो अलग बात है, या वो अपने बेटी के शादी में दे सकती है। मैके का संपत्ति तुम्हारे को, जब राम वनवास में निकले थे 14 वर्ष के वनवास पे, तो अपने उनको तो वो था कि भाई यहाँ से कुछ लेके जा नहीं सकते हैं, लेकिन धनुष वनुष तो चाहिए ना वहाँ जंगल के लिए। तो जो मैके से जो सीता जी जो धनुष लेके आई थी,
वो 2 धनुष लेके निकले। मतलब ये कोई चर्चा तक भी नहीं किया कि ये धनुष कैसे ले जा रहे हो, कई तक नहीं बोली, क्योंकि जो मैके का संपत्ति है वो समझा जाता था कि ये तो सीता का है, ये तो सीता का संपत्ति है जो मतलब इमरजेंसी में यूज किया जा रहा है। तो वैसा इमरजेंसी तो अलग बात है, और वो इमरजेंसी का यूज करने के लिए तो विसमय, ऐसा समय जो एकदम इसका कोई तुलना नहीं इस समय का। तो वही कह दे रहे कि तुम जैसा बना रहे हो जिंदगी में ऐसा मैंने समय नहीं देखा। विसमय समुपस्थितम कृष्ण कह रहे, मतलब कृष्ण के अर्जुन से जो उनका रिलेशन था, उस रिलेशन में सबसे खराब समय जो कृष्ण को लगा वो उस टाइम लगा जब कृष्ण सोचे थे कि लड़ेगा, लड़ने की जगह गांड में छूट के लगा हमसे नहीं होने वाला। अरे 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 तू ऐसा पूरे बाजार में इज्जत नीलाम करने वाला था। विषमय समुपस्थितम, समझ में आया? तो ये विषम कह देने से कितना बड़ा चीज कन्वे हो जा रहा है और कम शब्द में कन्वे हो जा रहा है। इसको कहेंगे समास बन जाना, ठीक है? इसको संस्कृत में कहेंगे न विद्यते समम यत्र, न विद्यते समम यत्र, जिसका कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है? तत् विषमम, जिसकी कोई तुलना नहीं है उसको विषम कहा जाए, ठीक है? और अधिकतर इसका प्रयोग जो है नेगेटिव टाइप का है, ठीक है? ऐसा टाइम जिंदगी में नहीं आया है कभी। अच्छाई में तो ऐसा प्रयोग करते नहीं सुने, ऐसा लाइन सुने हैं? ऐसा लाइन कब यूज किया जाता है जब कुछ खराब बोलना होता है तब, ठीक है? ऐसे आजकल लोग खतरनाक का यूज करते हैं, क्या खतरनाक सुंदरता है। तो आजकल लोगों को नेगेटिव में भी पॉजिटिव करके लोग यूज करने वाले आजकल थोड़ा ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन ऐसा ट्रेडिशनली जो आप आचार्यों को पुस्तकों को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे यूज, वहाँ इनके यूज उनके जगह पे मिलेंगे, यथावत यूज ही मिलेंगे आपको। अभी जो कलयुगी यूज हैं उल्टा पुल्टा, नेगेटिव का पॉजिटिव में, पॉजिटिव में भगवान की सुंदरता का बखान करते समय कहते लोग क्या खतरनाक सुंदरता है, क्या खतरनाक बनाया है। वो खतरनाक नहीं है वो, क्योंकि लोगों का दिमाग इतना जड़ हो गया है कि सादा चीज बोलने से लोगों के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। धीरे धीरे खतरनाक शब्द भी खत्म हो जाएगा दिमाग में एंट्री लेना, फिर महा खतरनाक बोलना पड़ेगा, ठीक है? खतरनाक बोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हृदय दौर्बल्यम, हृदय, इसका क्या मीनिंग निकलेगा हिंदी में? बोलिए। हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, वाह एकदम सही। हृदय हम का ज्यादा लिखेंगे, दुर्बलता। आप समझ गए? आप लिखें इसकी दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, ठीक है? यही ना होगा? तो अब इसका सुनेगा क्या बनेगा? हृदय से दौर्बल्य, ये जो मतलब ये बना है उससे, हृदय का बनेगा हृदय से, दौर्बलता का दौर्बल्य। तो एक्चुअल लाइन वो था। परम तपः, परम मतलब होता है शत्रु। ये नया वर्ड आपको मिलेगा। परम का मतलब मैक्सिमम तो होता ही है ना? परम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, लेकिन परम का मतलब शत्रु भी होता है। परम का मतलब शत्रु। तप मतलब होता है तपाना, तपाना मतलब गर्म करना, गर्म करना मतलब कुछ किसी को परेशान करना, है ना? शत्रुओं को तपा देता है, ये कहने का स्टाइल हुआ। अब थोड़ी हवा बोलेंगे इसको मार के आता है, मार के आता है। जैसे कि क्षत्रिय लोग जब धमकी देते हैं किसी को, बोलते हैं मार के दांत रंग देंगे, ऐसा मारेंगे कि दांत रंग देंगे तुम्हारा मार। अब सोचेंगे दांत रंगना, दांत कैसे रंगेंगे? मारने से दांत कैसे रंगेगा? अच्छा शायद रंग लगा देगा दांत, नहीं। कहने का मतलब मारने से जो खून निकलेगा दांतों से तो पूरे दांत रंगीन लाल लाल हो जाएंगे। तो ये अब वो उसका जो है उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि लाल होगा, लेकिन कैसे होगा इसका मतलब मारने से होगा।
है ना। तो तपाने का मतलब ही नहीं कि चूल्हे में रख के उसको गर्म करेंगे, उसको शाब्दिक भाषा में ये भगवान का स्टाइल है बोलने का। अरे परम तपा, शत्रु को तपा देने वाला, शत्रु को गर्म करने वाला। तपाने का मतलब है उनको तकलीफ देना या उनको नष्ट कर देना, विनष्ट कर देना। तो परम तापयति इति परम तपा, तापयति तपा दे, शत्रुओं को जो तपा दे। इति मतलब उसी को, ऐसे उसी चीज को वैसे ही परम तपा। जो यह परम तापति यह सह इति परम। दुश्मनों को जो तपा दे, यह वो सह, वो व्यक्ति उसको परम तपा कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम समासों को देख रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए, लेकिन ये समझने की चीज है, इसलिए हम भगा ले रहे हैं। विभक्ति से भी और संधि से भी स्लो जा रहे हैं, क्योंकि इसको आपको ग्रिप में लेना है। आपको हम ग्रिप लेना नहीं है, हमको दिलाई देना। देहांतर प्राप्ति, इसका अनुवाद बताइए आप। हिंदी में आपका मीनिंग निकालिए, क्या निकले, तब आप इसका समास निकाल सकते। बोलिए हिंदी में क्या मीनिंग है? देह निकला, अंत निकला, जितना कुछ शामिल निकला है। अब आप उसको बोलिए कैसा निकलेगा वर्ड। देह अंतर की, अंतर मतलब होता है दूसरा विषय, विषयांतर कर देना, विषय से दूसरा विषय मिलेगा। अंतर, अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चले जाना। अंतर, अंतर मतलब अंदर नहीं, अंतर का मतलब है फासला, कितना फर्क वाला चीज। देह दूसरा, अंतर मतलब देह दूसरा प्राप्त कर, विषयांतर मतलब दूसरा विषय। देह अंतर मतलब देह दूसरा प्राप्त करने के बाद, मीनिंग लेगा दूसरा देह प्राप्त करने के बाद, देहांतर प्राप्त करने। ठीक है ना। तो इसको अब समास में इसे अन्य देह देहांतर। देहांतर किसको कहेंगे? अन्य देह। दूसरे देह में जाने को क्या कहेंगे? अन्य देह को कहेंगे देहांतर। दूसरा शरीर मिलेगा उसको नाम। अरे देह से अंतर होगा तो वो क्या हवा में थोड़ी जा रहा है कि, मतलब उसको दूसरे देह में जा रहा है। अन्य देह, उसी को देहांतर। अन्य देह देहांतरम, अन्य देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति, देहांतर से, देहांतरस्य, देहांतर की प्राप्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए। देहांतरस्य प्राप्ति, देहांतर दूसरे देह की प्राप्ति, उसको शॉर्ट फॉर्म में देहांतर प्राप्ति। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया ना, देहांतर प्राप्ति। तो अब आपको पढ़ते समय देहांतर प्राप्ति दिख रहा है, लेकिन उसमें देहांतरस्य प्राप्ति वास्तव में। ठीक है, समाज समझना बहुत जरूरी है। आराम से समझेंगे लेकिन समझ के लेंगे। अविनाशी, अविनाशी से तद्विद्धि, है ना, है ना। अविनाशी का मतलब क्या है? जिसका विनाश नहीं होता। ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे टूटेगा। अवध की जगह टूटेगा, एक विनाश है धर्म में। विनाश का मतलब क्या होता है? इसमें वी है और नाश है। ठीक है। तो वी का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है उसकी कोई खूबी, उसका कोई क्वालिटी, उसका कोई उपमा, उसका कोई हलवा। हलवा नहीं भाई, हलवा मत लिख लेना, तो उपमा के बाद हलवा याद आता है ना। एक बार दक्षिण भारत में हम लोग प्रचार करने गए थे और हलवा बनाए।
सूरत कल NIT में प्रोग्राम दे रहे थे 2004 की बात, तो हमने हलवा सर्व किया सब। दक्षिण भारत के लोग थे, हलवा खाने लगे तो बात करने लगे उपमे में चीनी गिर गया। सब लोग पूछने लगे कि उपमा में चीनी गिर गया क्या? तो हमने पूछा कि उपमा में चीनी कैसे गिर सकता है? पता लगा है कि वो उपमा जो है वो नमकीन आइटम है जो हम लोग नॉर्थ में कभी खाते नहीं, और वो लोग हलवा कभी खाए नहीं, और हम लोग उपमा कभी खाए नहीं। तो जब वो लोग हलवा पहली बार खाए तो बोले उपमे में चीनी गिर गया, बोल रहे नमक की जगह चीनी गिरा देते तुमको। तो जब कोई विशेषण की बात आ रही, कोई स्पेशल क्वालिटी की बात आ रही है, उसका अगर नाश होता है, कुछ किसी चीज के विशेषता का नाश हो, जैसे इसका क्या विशेषता है, पेन है, लिखता है, इसको कोई कचूमर बनाते हैं पूंछ पाँच के एकदम उसका कुछ चटनी बन जाए, इसका तो इज्जत गया, इसके विशेषण खत्म हो गए ना। इसका कलम का लिखने का जो विशेषता था, उसकी जो खूबी थी, उसकी जो क्वालिटी थी, उसका जो उपमा था, तुलना था, वो सब सौंदर्य था, बिगाड़ दिया। तो विशेषण का नाश होना क्या होता है? विनाश। और उस विनाश को नहीं प्राप्त हो उसको कहेंगे अविनाश। ठीक है, ये हुआ हिंदी का मीनिंग। हिंदी का मीनिंग समझ में आ गया। संस्कृत का मीनिंग देख लें। संस्कृत का मीनिंग उसी का संस्कृत है और कुछ नहीं। ठीक है, विशेषण नाश विनाश। ठीक है, न विद्यते विनाशः यस्य। यस्य मतलब जिसका। ठीक है, अपने यस्य जो है उसका हम रूप चलाए थे, जो का रूप है ये यस्य। तत् अविनाशी। आत्मा क्या है? अविनाशी। ठीक है ना। तो अविनाशी कैसे कहलाएगा? जिसके विशेषण का कभी भी नाश नहीं हो सकता। न विद्यते विनाशः यस्य तत् अविनाशी। ठीक है, तो अविनाशी कह देने से कितना सारा चीज कह दिया गया। अवयम, अब इसका मीनिंग निकालिए। इसका हाँ, वैसे न विद्यते वयम। विद्यते मतलब होना। यस, जिसका व्यय नहीं था। व्यय मतलब होता है घटना, घटने का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। जो भी, ठीक ना, जो चीज का व्यय नहीं हो, क्षति नहीं हो, क्षति नहीं हो, ठीक है, उसको कहते हैं अव्ययम। आत्मा क्या है? अविनाशी है, अव्ययम है ना। तो फिर रोता क्यों है? देहांतर प्राप्ति होने के बाद रोता क्यों? जब कुछ होना ही नहीं उसको, जब उसका नाश ही नहीं होना तो रोता क्यों? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, रोता क्यों? तू सोच रहा है कि भीष्म को मार देगा। अरे भीष्म को तू क्या मारेगा? भीष्म तो क्या है? अविनाशी। और भीष्म तो क्या है? तो तू भीष्म को मारेगा नहीं तो रोता काहे? अरे बच्चा उठ, लगा भीष्म को एक तीर। हरे कृष्ण, ये तो पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग है। आतंकवाद मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा दिख रहा है, एकदम आतंकवादी बनाने वाला काम। लगा भीष्म को तीर। तो अब जो है अर्जुन बोलेगा ये तो आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। भगवान बोलेगा अच्छा। भगवान उसको दूसरे साइड से लाएंगे। तब इतना ही तुम धर्म का बात कर रहे हो तो भीष्म जो थे वहाँ चुप क्यों बैठे थे? द्रौपदी के स्वयंवर में, द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप क्या बैठे थे? तो उधर से मारेंगे। अब वो जब फाइनल पॉइंट समझ के अंत में बोलेंगे वो छोड़, वो चुप थे कि नहीं थे वो छोड़,
अभी सीधा सीधा बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं पति हूं ये धर्म छोड़ दो, मैं पोता हूं ये भी धर्म है ये भी छोड़ दो, सर्वधर्मान परि माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आओ, अहम तुम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों से, है ना, पापे बहुवचन, है ना, मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा, तुमको सबसे छुटकारा दे दूंगा, मां शुचा, डरो नहीं, आ जाओ लड़ाई करो। आखिरी में सबसे बड़ा धर्म है कि परमात्मा भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो तुम मानो, ये सबसे बड़े धर्म से बोल, भक्ति के पॉइंट से बोल। तो इस तरह से यहाँ भगवान उसको कन्विंस करते हैं। कुविचार, इसका हिंदी करिए। कुविचार क्या हुआ? कुविचार का हिंदी बोलिए। बुरे विचार। तो बुरे का कोई संस्कृत शब्द है जिसका कु से शुरुआत हो रहा है, अब आपको खोजना पड़ेगा, वही उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। बुरे को संस्कृत में एक शब्द है कुत्सित, कुत्सित विचार, इसी को क्या कहेंगे? कुविचार। कुत्सित विचार करने से सीधा एक कुविचार कहते हैं, है ना। अब आपको तोड़ के देखना पड़ेगा कि क्या उसका मीनिंग है, और वो मीनिंग का संस्कृत में शब्द कौन सा है, उस शब्द का शॉर्ट फॉर्म हुआ कुविचार। सुविचार, चलो वो भी देखिए। सुष्ठु, इसको शोभना क्या है? शोभना भी सुंदर, बढ़िया विचार, सुष्ठु बढ़िया विचार, सुविचार। अस्वर्गम, इसको करिए। अकृत्रिम, अस्वर्गम, अकृत्रिम कर अर्जुना, उसका मीनिंग देख लीजिए, आप बताइए। गीता खोलिए, कौन सा श्लोक है? अस्वर्गम अकृत्रिम कर अर्जुना। तस्ता कस्मिदम इसमें समुपस्थितम अनार्य दुष्टम, अनार्य दुष्टम अस्वर्गम, वही में ना, उसी में करा अस्वर्गम। हाँ, सेकंड नहीं है, 2.2 में। है अस्वर्गम नहीं, 2.2 देखो, अस्वर्गम, इसका है स्वर्गाय योग्यम, स्वर्ग के योग, चतुर्थी विभक्ति, स्वर्ग के योग्य, स्वर्गाय योग्यम। और स्वर्गाय योग्यम को एक शब्द करेंगे तो स्वर्गम होगा। ये चतुर्थी विभक्ति हटा दिए और स्वर्ग के योग्य को एक शब्द बना दिए स्वर्गम, ठीक है। और जो स्वर्ग के योग्य नहीं है, न स्वर्गम इति अस्वर्गम, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। न स्वर्गम बन जाएगा अस्वर्गम, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? स्वहितम, एक आसान देते हैं, स्वहितम, इसको करिए। इसको तोड़िए, यहाँ से तोड़िए। अपना, हाँ, हिंदी मीनिंग बताइए पहले, क्या है इसका हिंदी मीनिंग, क्या लगेगा? अपना हित। हाँ, अपना हित, अपना हित, अपना कौन सा विभक्ति लगेगा? अपना, अपना, अपने पराये, कौन सा विभक्ति?
पहला नहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, करता नहीं है ये, अपना करता नहीं है, अपना एक कर्म भी नहीं है, अपना ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, तीसरा अधिकर्म भी नहीं है, अपना जो है अपने के लिए नहीं है, अपना हित है, अपना के लिए तो चतुर्थी होता था, अपना से कुछ हट नहीं रहा है, पंचमी नहीं लगेगा, ठीक है, अपने ऊपर कुछ नहीं है तो सप्तमी नहीं लगेगा, तो बचेगी क्या बच गया? षष्ठी बच गया, 6 नंबर, ये षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति, ठीक है, तो बनेगा स्वस्य हितम, उसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्वहितम, स्वस्थ। दौर्बल्यम, इसको अनुवाद करिए हिंदी में। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंपरा, इसको हिंदी में क्या नहीं मिलेगा? दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, इसको बोलेंगे हृदय की दुर्बलता है। दौर्बल्य का मतलब इनका दुर्बलता है ना, दुर्बलता को संस्कृत के लिए, दुर्बलता मतलब एक भाव है, दुर्बल का भाव, दुर्बल नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? दुर्बल के भाव को क्या कहा जाता है? दुर्बलता, है ना, होते जा रहे हैं, दुर्बल का भाव दुर्बल का कहते हैं, संस्कृत में होगा दुर्बल का होगा दुर्बलस्य, ये नवसृष्टि भक्ति, दुर्बल का भावम क्या हो जाएगा? दौर्बल्य, दुर्बल से भाव दौर्बल्य, ठीक है। यौवन समय, इसको करिए, मीनिंग बताइए हिंदी में मीनिंग। यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं दिखे आपको, जहाँ पे समझिए कि इसका विभक्ति गायब हुआ है, समास लगाओ। यहाँ इनको विभक्ति नहीं दिख रहा ना, यौवन के बाद, यौवनस्य, यौवनेना, यौवन, अगर द्वितीय होगा तो यौवनम, है ना, तृतीय होगा तो यौवनेना, चतुर्थी होगा तो यौवनाय, पंचमी होगा तो यौवनात्, यौवनस्य षष्ठी, यौवने सप्तमी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। मतलब क्या हो गया? प्रथम, मतलब ये जो है ये समास लगाओ। प्रथम में वो तो यौवना होगा ना, प्रथम में भी तो दो बिंदु तो लगा हुआ है, वो भी गायब हो गया है, बिंदु भी गायब है, केवल यौवन समय है, तो समझ आना चाहिए क्या हो गया यहाँ पे? समास लगा, ये समास कर दिया गया। अब इसको तोड़िए, यौवन समय को क्या मीनिंग निकलेगा हिंदी में, बोलिए। हिंदी में क्या मीनिंग होगा यौवन समय? जवानी का, हाँ, जवानी का, हाँ, जवानी काल तो हुआ, उसको और तोड़िए, ये भी समास ही है, अभी भी आप समास में बात करें, हम तक टूटा नहीं। यौवन समय, बस इसमें एक चीज, एक वर्ड लगेगा, बस काम है, जवानी का, बस इतना जोड़, ठीक है। जवानी का काल ना हुआ, जवानी का काल मतलब काल लगते ही क्या उसका विभक्ति बन गया? षष्ठी, षष्ठी विभक्ति लग गया। यौवनस्य समय, षष्ठी विभक्ति लग गया, यौवनस्य यौवनस्य समय, यौवन समय, ठीक है।
यही अगर रहेगा जरा समय तब क्या निकलेगा बताइए, जरा समय। इसको थोड़ी हिंदी बताइए। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो इसको इसे क्या बनेगा, बुढ़ापे का समय, बुढ़ापे का समय, बस बुढ़ापे का समय, ठीक है। जरस से समय, ठीक है ना, जरायस से समय, जो भी है षष्ठी विभक्ति लग जाएगा, जराया हो। जराया मतलब ये स्त्रीलिंग, ठीक है, बुढ़ापा स्त्रीलिंग। अब बोलिए भरत श्रेष्ठ, इसका बोलिए भरत श्रेष्ठ, बराबर क्या होगा, हिंदी बोलिए। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, ये क्या कर रहे हो बताइए, भरत श्रेष्ठ का मीनिंग क्या होगा। हे भरतों में श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ मतलब हे भक्तों में श्रेष्ठ, भरतों में श्रेष्ठ। में भरत इसको कहते हैं जो भारत में रहने वाले, भरत वंशियों में, है ना, ठीक है ना, भरत के वंशियों में श्रेष्ठ, तो भरत श्रेष्ठ, ठीक है। भरता नाम श्रेष्ठ, षष्ठी भक्त, ठीक है, भरता नाम श्रेष्ठ। चलिए, इतना आप लोग आज के लिए समास। अब थोड़ा सा उकारांत शब्द लेंगे। गुरु शब्द का आप लोग बहुत यूज देखते हैं, गुरु, और गुरु के जैसा ही शब्द बनेगा भानु, भानु मतलब शुभ, भानु, भावना, भानवे, भानो, भानो, पंचमी, षष्ठी भानो, सप्तमी भानो, गुरु, गुरुम, गुरुना, गुरुवे, गुरो, गुरो, गुरो नहीं, गुरो पंचमी, गुरो वही से षष्ठी, और गुरौ ये सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखिए, हम लोग मंगल आरती गाते हैं, है ना, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये कभी कभी हम गाते रहते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु गा देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, गुरु में चरणारविंदम, किसका, भगवान जाने, गलत हो गया ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इतना है, ये षष्ठी है, षष्ठी का गुरु हमको गाना है, गुरु जी के चरण कमल को प्रणाम करना है, गुरु जी से चरण कमल को अलग नहीं करना है। पंचमी तो खैर नहीं, ठीक है ना, गुरु जी के लिए चरण कमल को प्रणाम कर रही है, गुरुवे प्रणाम नहीं होगा, समझे, गुरुना ये भी नहीं होगा, गुरु ने चरण कमल को समझ नहीं आता, गुरु भी नहीं होगा, ठीक है। वंदे गुरु नहीं, वंदे गुरु, गुरु श्री चरण, गुरु जी के चरण कमल को प्रणाम, इसलिए गुरु बोलना बहुत जरूरी है, गुरु, गुरु, गुरु नहीं, ये दीर्घ बोल दीजिएगा तो सप्तमी विभक्ति लग जाएगा। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि ह्रस्व ओ की मात्रा और दीर्घ औ की मात्रा में बहुत फर्क है ना। आप दीर्घ को थोड़ा लंबा बोलते चल जाए, गुरु भी बोल दिए चल जाए,
समझ रहे ना, वो ज़्यादा देर से प्लूत बनेगा लेकिन चल जाएगा वो। लेकिन ये गुरव और गुरव में अगर आप फर्क नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी भाषी नहीं हैं, आप संस्कृत भाषी नहीं हैं। संस्कृत आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाए। कुछ चीज़ है कि आप कुछ गलती को हजम नहीं किया जा सकता, कुछ गलती को हजम नहीं किया जा सकता। उसमें से एक गलती ये है कि गुरव बोल देना, गुरु के लिए, गुरव के लिए। प्रैक्टिस करिए, नहीं आ रहा तो करिए, सीखिए, है ना। तो ऊ का रान, ये जो गुरु है ना, गुरु शब्द में ऊ एक छुपा हुआ है, देखिए छुपा हुआ है ऊ, है ना, वो है ना हर्ष ऊ। जो ऊ का रान जितने भी शब्द हैं सबका रूप एक ही जैसा चलेगा। जैसे कि भानु हो गया, गुरु हो गया, अब है जंतु, जंतु में ऊ का रान लग गया, है ना। तो जंतु का द्वितीय होगा जंतु, तृतीय होगा जंतुना, चतुर्थी का जंतवे, पंचमी का जंतव, षष्ठी का जंतव, सप्तमी का जंतव, है ना? ठीक है। जंतु ने आदमी को खाया, क्या बनेगा संस्कृत? जंतु ने, कौन सा विभक्ति लगेगा? जंतु ने, जंतु ने आदमी को खा लिया, प्रथमा लगेगा, जंतु ने तृतीय लगेगा। हाँ हाँ, जंतु ने इंस्ट्रूमेंट बन गया, ने लगेगा, तृतीय लगेगा, ठीक है। जंतु के लिए घास लाओ, जंतु के लिए कौन सा विभक्ति लगेगा? जंतवे, है ना, ठीक है ना। दुर्वाम देही, जो भी, ठीक है, दुर्वाम जो भी है। और अगर जंतु से कुछ गिर गए, पंचमी, जंतु का बच्चा देखो, जंतो बालक पशु, है ना, समझ में आया? तो इस तरह से विभक्ति चलेगा, जंतु हो। क्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ करने वाला, क्रतु, क्रतुम, क्रतुना, क्रतवे, क्रतो, 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 यज्ञ करने वाला क्रतु। अक्रतु, यज्ञ न करने वाला, यज्ञ करने वाला क्रतु। लिख लीजिए, आप लिखिए, हमें याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। बाहु, यही लगेगा सेम, बाहु मतलब हाथ, बाहु, बाहु, बाहुना, बाहुए, बाहो, बहो, बहो, सेम लगेगा। हनु, हनुमान जी का जो हनु है ना, हनु शब्द है, चिन्ह, चिन्ह, थोड़ी, 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 ठीक है ना, थोड़ी भी कहते हैं और थो भी लिखते हैं, थोड़ी। चलिए जो भी आप, शुद्ध यही है ज़्यादा, थोड़ी ही ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है। हनु, ठीक है। हनु पे हनुमान जी को चोट लगा, है ना, तो हनु के लिए किसी ने दवाई दिया होगा, तो हनवे औषधि, है ना, समझ रहे ना, वहाँ से हनवे हो गए। थोड़ी से हनुमान जी ने किसी को चूरा चूरा कर दिया, ऐसा मार के, तो हनुना, हनुमाना, हनुना राक्षसा हतम, हनुमान जी ने अपने हनु से ही राक्षस को मार दिया, ठीक है। फिर ठीक है, हनुमान जी ने हनु पे राक्षस को उठा लिया, हनु पे उठा लिया, सप्तमी, हनौ आश्रय ले लिया, उठा लिया, तो ठीक है। साधु, यही लगेगा, साधु में भी देखिए जहां जहां ऊ का अंत है सेम कर रहेगा। साधु, साधु, साधुना, साधवे, साधो, 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 ठीक है। साधु के लिए पैसा लाओ, साधवे, है ना। साधु ने आशीर्वाद दिया, साधु ने, ठीक है ना, साधु ने, साधु, साधु को दे दो, साधु, है ना, नहीं साधु आए, साधु दे दो, देने वाला तो साधु मतलब उसका हो गया कि वो करता, कर्म बन जाए तब, ठीक है, साधु। और लिखिए भिक्षु, पशु, तंतु, ये तंतु मतलब होता है, बोलिए, तंतु मतलब धागा, तंतु मतलब होता है धागा, तंतुना तृतीया,
सबसे ज्यादा आपको याद रखने का जरूरत है तृतीया और सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज तृतीया ही याद रखिए, बाकी सब आपको याद रहेगा। तृतीया ही में सबसे कंफ्यूजन, तृतीया और सप्तमी, ये दो ही याद रखिएगा तो आपको सब याद रहेगा। बाकी पंचमी षष्ठी एक ही जैसे थे, और चतुर्थी आपका गुरु है, वो कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। ये कंफ्यूज होता है तृतीया में से, ठीक है। तृतीया याद रखिए, सब पकड़ लेना। एक है चरु, ये आपको नया शब्द याद करिए, चरु। पके हुए चावल को चरु है, पका हुआ चावल, पका चावल। मैं भी समास लिख करूंगा, मैं पूरा क्या लिखूंगा। पका हुआ चावल को मैं पका चावल लिख दिया। पका चावल को सब थोड़ी, पका हुआ चावल, लेकिन समास होगा पका हुआ चावल, ठीक है। चलो चलो, किसी को पका हुआ चावल देना है तो चरु दे दो, ठीक है। उसके लिए तस्माय चरु दे दो, है ना, जो भी जैसा भी लगेगा चरु, ठीक है। ऋतु याद जानते हैं, ऋतु ये उकारांत पुल्लिंग सब, ठीक है। उसका ग्रुप ऐसे ही चलेगा, ऋतु का। प्रभु, इसको हमने बहुत प्रभु प्रभु बोलते हैं हम लोग, प्रभु का रूप ऐसे इसके जैसे। गुरु और प्रभु एक ही है, जैसे गुरु जी हैं वैसे ही प्रभु जी हैं, रूप एक ही जैसे चलेगा, ठीक है। अब एक है इच्छु। इच्छु मतलब होता है, इच्छु मतलब होता है मराठी में भूस बोलते हैं, हिंदी में गन्ना बोलते हैं, झारखंड में कतारी बोलते हैं, ठीक है। गन्ना गन्ना, ईख ईख बोलते हैं ना, ईख 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 आता है इच्छु से। इच्छु का रूप चलेगा इसके जैसा, इच्छु इच्छु इक्षुणा इच्छवे इच्छो इच्छो इच्छो, ठीक है। और एक है बिंदु, ऐसे चलेगा। वो बिंदु मतलब पानी का बिंदु हो गया, आंख का आंसू को बिंदु कहते हैं। एक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्तन युतनु। इसका मतलब होता है बादल, स्तन इतनु। रूप ऐसा ही चलेगा, उकारांत है, ऐसा ही रूप चलेगा। स्तन इतनु, स्तन इतना, स्तन इतने, स्नो, ठीक है। बादल, हाँ बादल, बादल इसका मतलब है बादल। भीरू का मतलब डरपोक, भीरू। डरपोक, भीरू का भी वैसे है, भीरू भीरू भीरुना भीरवे भीरो भीरो भीरो। डरपोक ने मार डाला, भीरुना भीरुना हता। डरपोक ने भी मार डाला, भीरुना आप ही हता। क्या डरपोक मार पाएगा? किम भीरुना, किम भीरू, समझ रहे ना। जैसा भी लगेगा वैसा आप उठा लीजिए, खाली आपको पता नहीं कि सबका रूप एक ही जगह चलना। उकारार्थ का सबका रूप ऐसे ही चलेगा, किसी का रूप भी अलग नहीं चलेगा, ठीक है। पट्टू का मतलब है कुशल, एक्सपर्ट, कुशल, कुशल। पटु पटुम पटुना पटवे पटो पटो पटाओ, ठीक है। कुशल का भाई पटाओ, भ्राता। बिंदु मतलब क्या है? बिंदु मतलब पानी का बूंद, जल का बूंद, दूध का बूंद, कोई किसी भी चीज का बूंद, कोई तरल पदार्थ का बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और बिहारियों के लिए सत्तू,
सत्तू का संस्कृत है सत्तू, क्योंकि एकादशी को चलता नहीं, इसका रूप ऐसे चलेगा सत्तु सत्तुम सत्तुना सत्तवे सत्तव सत्तव सत्तव। ठीक है, सत्तू के लिए चीनी लाओ, सत्तू के लिए सत्तवे सत्तवे सरकरा देही। ठीक है, सत्तू से मोटा गया, सत्तू खा के मोटाया। कौन सा? हाँ, ये तृतीया लगेगा। सत्तुना जो भी स्वस्था जाता है, मोटापा जाता ये तृतीया लगेगा, समझ रहे ना? हाँ, ठीक है। सत्तू से कीड़ा गिरा, सत्तो कृमि अपतत। ठीक है, सत्तू का भाई मुड़ी है। ठीक है, सत्तो हो भ्राता मुरमुरा अस्ति। ठीक है, सत्तू में कीड़ा चल रहा है, सत्तो कृमि चले तू, कुछ तो चलता है, कुछ भी लगाओ चलती। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे चलेगा? मेरू भी ऐसे चलेगा, मेरू पर्वत है ऐसे चलेगा, मेरू भी ऐसे ही पर्वत ऐसे ही रूप चलेगा उसका भी। हो गया मोटा मोटा। बस एक शब्द और, दो शब्द और लिखिए। श्रद्धालु ऐसे चलेगा, श्रद्धालु मतलब श्रद्धावान, और निंद्रालु, इसको नींद बहुत पसंद है। श्रद्धालु में दाम में भाव श्रद्धालु। ठीक है, वर्धिष्णु बढ़ने वाला, ये पता नहीं होगा आपको ऐसा। वर्धिष्णु बढ़ने वाला, बढ़ने वाला। प्रभ विष्णु दूसरा शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भागवत में आता है। प्रभ विष्णवे नमः। प्रभ विष्णु का मतलब होता है बल, सामर्थ्य। इसका मतलब विष्णु नहीं है, विष्णु का शब्द लगा हुआ है, लेकिन उसका मतलब है बल या बलवान, मुख्य। ठीक है, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकसाभिर शुंभायवनाथ प्रसादय तयन्यच यत् पाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। प्रभ विष्णु का रूप बन गया प्रभ विष्णवे नमः। ठीक है, उस विष्णु के बल को मैं प्रणाम करता हूं, प्रभ विष्णवे नमः। जिस विष्णु के बल से किराट, आंध्र, चाइनीज, मंगोलियन, इनका भी हरे कृष्णा महामंत्र लेके इनका भी उद्धार हो सकता है, ऐसे विष्णु के ताकत को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।